समागम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। क्या नहीं रहेंगे कटप्पा? क्यों होगी तीसरे पार्ट में एक से ज्यादा विलन की जरूरत? क्या माहिष्मती की होगी हार? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। फिल्म बाहुबली इंडिया की एक बिग बजट मूवी थी। दोनों ही बार इस मूवी ने एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस करके एक नया मुकाम हासिल किया था। इसीलिए अब बाहुबली 3 की बातें चल रही हैं और कई सारी फैन थ्योरीज सामने आ रही हैं। और एक ऐसी ही बाहुबली के अहम किरदार कटप्पा को लेकर एक नई और इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई है। सुनने में आ रहा है कि बाहुबली 3 में होने वाले युद्ध में कटप्पा की मौत हो जाएगी। दुश्मन जब माहिष्मती को कमजोर समझकर इस पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तब हमेशा की तरह माहिष्मती से लॉयल रहने वाले कटप्पा सबसे पहला वार अपने ऊपर लेकर एक वफादार सैनिक की तरह वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। कटप्पा ने पहली 2 फिल्म्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था और उनका फिल्म के 3rd पार्ट में भी फर्स्ट हाफ में ज्यादा समय रोल होगा, लेकिन उसके बाद कटप्पा केवल फ्लैशबैक में ही नजर आएंगे। बात करें फिल्म के विलन की, तो इस बार एस.एस. राजमौली ने एक से ज्यादा विलन्स को फिल्म में शामिल करने का सोचा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाहुबली 3 महेंद्र बाहुबली की जनरेशन की आखिरी फिल्म हो सकती है। माना जा रहा है कि फिल्म का 4th पार्ट महेंद्र बाहुबली के बच्चे आगे लेकर जाएंगे और पूरी कास्ट इसके चलते चेंज होगी। इसीलिए एस.एस. राजमौली महेंद्र बाहुबली की इस जनरेशन को एक धमाकेदार गुड बाय देना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने विलन्स की मात्रा फिल्म में बढ़ा दी है। जहां माना जा रहा है कि कृष्ण जीवी भी फिल्म में एक विलन के अवतार में देखे जाएंगे, वहीं बाहुबली के कई साथी ही उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। ऐसे में फिल्म के 3rd पार्ट का भी सक्सेसफुल होना अभी से ही फैंस को नजर आ रहा है। माहिष्मती का साम्राज्य बहुत ही विशाल दिखाया गया है, पर सालों से राज्य कर रहे भल्लाल देव की मौत के बाद जब एक आदिवासियों के बीच पले बड़े एक लड़के को राजा बना दिया जाता है, तो राज्य में कई पहलुओं पर उथल पुथल होने लगती है, जिसके चलते लोगों का विश्वास राजा पर कुछ कम हो जाता है। इसके अलावा उसी समय राज्य को सूखे की भी मार पड़ती है, जिसकी वजह से फसलें खराब हो जाती हैं और लोग दाने दाने को तड़प उठते हैं। ऐसे में माहिष्मती को अकेला और लाचार देखकर हर तरह से जब दुश्मन हमला करेंगे, तो क्या माहिष्मती अपने आप को बचा पाएगी? क्या महेंद्र बाहुबली अपने पिता के समान ऐसे समय में युद्ध कौशल दिखा पाएंगे जब उनकी सेना का मनोबल बिल्कुल टूट चुका होगा? एस.एस. राजमौली ने फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है जिसमें दर्शाया जाएगा कि कैसे माहिष्मती हारने की बिल्कुल कगार पर खड़ा होगा, जिसके बाद महेंद्र बाहुबली अपनी सेना को याद दिलाएंगे कि कैसे उनके पिता और राजमाता शिवगामी ने पिंडारियों को हराया था। उनकी एक लंबी स्पीच से सेना का हौसला बढ़ेगा और माहिष्मती की विजय होगी। ये पूरा सीन किस तरह एस.एस. राजमौली शूट करेंगे और किस तरह एक्टर्स निभाएंगे, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कैसी होगी बाहुबली 3 की कहानी? हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है अपूर्वा ने।